तो पीएम मोदी इस साल में छठी बार बिहार के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री इस दौरान मोतिहारी को करोड़ों की सौगात देंगे। लेकिन पीएम का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब बिहार में एनडीए की डबल इंजन सरकार लॉ एंड ऑर्डर, एसआईआर और तमाम मुद्दों पर घिरी हुई है। सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष कह रहा है कि इस तरह से यहां पर सत्ता पक्ष की ओर से उस पर जंगल राज का आरोप लग रहा था, ये तो महाजंगल राज है। उधर सत्ता पक्ष विपक्ष को उनके पुराने जंगल राज की याद दिला रहा है। ऐसे में सवाल ये कि बिहार में हो रहे मर्डर पर मर्डर, क्या नीतीश कुमार कर गए सरेंडर? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। साथ ही बात होगी मोतिहारी की भी, क्योंकि मोतिहारी में मोदी जी आज गाएंगे गुणगान, याद दिलाएंगे क्या आज भी जंगल राज। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी खास मेहमान जुड़ गए हैं। शो की मैं शुरुआत कर रही हूं, लेकिन सबसे पहले आप सुन लीजिए सियासी घमासान पर राजनीतिक रिएक्शंस क्या कुछ आए हैं, पहले वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं। जब यहाँ से वोट लेने आते हैं तो लोगों को सुरक्षा भी देना उनका दायित्व है। प्रधानमंत्री हमारे बोलते हैं जंगल राज आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। आ तो गया है जंगल राज, 20 साल से है जंगल राज। डेली हत्या हो रही है, कौन सुरक्षित रहा है? दफ्तर में घुस करके गोली मार रहे, दुकान में घुस करके गोली मार रहे, अस्पतालों में घुस करके लोग अपराधी गोली मार रहे हैं। ये लोग अंधे हो चुके हैं। इनका डबल इंजन का मतलब ही है, एक इंजन भ्रष्टाचार, एक इंजन अपराध। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी बिहार 53 बार आ चुके हैं, फिर आ रहे हैं, मोतिहारी आ रहे हैं। जब भी मोदी जी चुनावी भाषण देने के लिए आते हैं, लंबे लंबे जुमले फेंक के जाते हैं। 2015 में आरा की रैली में सबसे बड़ा जुमला फेंक के गए थे बिहार के लिए, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज। 1.25 लाख करोड़ भी छोड़ दीजिए, 1.25 रुपए का नेग भी बिहार सरकार के खाते में नहीं आया। मैं बिहार की जनता को याद दिलाना चाहती हूँ कि जो वादे पहले पूरे नहीं हुए, आगे भी लंबे लंबे जुमले छोड़ के जाएंगे, वो फेंकेंगे, आप लपेट लीजिएगा, पर विश्वास मत कीजिए। तो अच्छी बात है ना, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से उन लोगों को बहुत डर लगता है। और यह सवाल हमेशा जो विपक्ष के लोग यहाँ तेजस्वी जी और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, वह हताशा में, निराशा में कि 2025 के चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, इस भय से ऐसा सवाल रहा है। अपराध किन कारणों से हुआ यह कोई नहीं बोलता है। मीडिया में सुर्खियां यह बनता है कि दानापुर में सरेआम युवक का सर काट डाला, और नीचे में लिखा रहता है प्रेम प्रसंग। महत्वपूर्ण विषय है कि अपराध अगर हुआ है तो उसका कारण क्या है। कारण अज्ञात के खिलाफ एफआईआर होगा, तब पर भी पुलिस की जिम्मेवारी है उस गुंडा को, अपराधी को जेल पहुंचा देने का। प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी चौथी बार आ रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि मोदी जी को बिहार में ये बताना चाहिए कि हम लोग की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगी। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार से पलायन कब रुकेगा। मोदी जी को ये बताना चाहिए कि यहाँ रोजगार फैक्ट्री कब होगा, ताकि बच्चों को गुजरात और महाराष्ट्र 10-12 हजार रुपए के लिए न जाना पड़े। बाकी की जो बात कर रहे हैं मोदी जी, एक ट्रेन दे देंगे, एक रोड बना देंगे, इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। मई, जून, जुलाई में अधिक हत्याएं होती है। इसका कारण ये होता है कि मई, जून, जुलाई में एग्रीकल्चरल सीजन नहीं रहता है, और हमारा जो समाज है पूरा बिहार का है वो 80% एग्रीकल्चर आधारित है। एग्रीकल्चर का लीन सीजन होता है, उसमें कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं होती है, लोग फ्री रहते हैं तो तरह तरह के वाद विवाद होते रहते हैं। तरह तरह के विवाद को एड्रेस करने के लिए उनको फुर्सत रहता है, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। किसी का लैंड डिस्प्यूट है, किसी का कोई डिस्प्यूट है, किसी के परिवार में डिस्प्यूट है, तो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी नहीं रहती है, तो उस विवाद को सुलझाने में लग जाते हैं। उसी सुलझाने के क्रम में कुछ हत्या बढ़ती है। तो हत्याएं क्यों बढ़ती हैं, इसका रीजन डीजीपी दे रहे थे। हालांकि उन्होंने उनसे जो सवाल है वो एडीजी के बयान को लेकर, जिसमें वो उनका समर्थन करते नजर आए हैं कि भाई मॉनसून है, किसान फ्री रहता है, और इसलिए जो हैं हत्याएं जो हैं इस दौरान मानसून सीजन में ज्यादा देखने को मिलती है।